एक बार फिर से जंग की शुरुआत 5-6 घंटे पहले होती हुई नजर आई। मेरे ख्याल से जो हमारी टीम का रिव्यू है वो ये कि अमेरिका टेस्ट कर रहा था ईरान पर जो हमला किया उसके कश्फ आइलैंड पर और दूसरे जगहों पर। तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। रात को ईरान के कई इलाकों में धमाके की आवाज आई। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव थे। ईरान ने पलटकर जवाबी कार्रवाई की। ठीक, तो ये जो ईरान ने पलटकर बड़े लेवल पर जवाबी कार्रवाई की, यानी तुरंत यूएई में जो मौजूद अमेरिका के 3 युद्धपोत थे वहां हमले कर दिए। ईरान रुका नहीं। हमारे हिसाब से ईरान को टेस्ट कर रहा था ट्रंप कि अब देखते हैं कि अब क्या करता है। क्या अभी भी ईरान उस स्थिति में है कि वो पलटकर जवाब देगा और पहले की तरफ पीटने के मूड में होगा? ऐसे ही हुआ। वो बातें मैं यहां रोक रहा हूं, पहले एक और बड़ा अपडेट दे दूं। ये तस्वीर आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर इजिप्ट ने अपनी हवाई फौज एयरफोर्स तैनात कर दी है। हजरात, मोहम्मद बिन जायद जो प्रेसिडेंट हैं वो उन लोगों से मिले हैं, उन फौजियों से जो इजिप्ट के एयरफोर्स के पायलट हैं। ठीक है, एयरफोर्स के कमांडर्स हैं। यूएई और तमाम अरब देशों की खुद की कोई फौज तो है नहीं। बहरहाल ये अच्छी बात है कि इस मौके पर एक दूसरे का साथ देने के लिए वो तैयार हैं। बहरहाल अब सीधा मतलब ये है कि यूएई के अंदर अब जो हवाई फौज तैनात, एयरफोर्स तैनात हुई है वो इजिप्ट की हुई है। तो अब अगर आगे जंग बढ़ती है तो अब सीधा टकराव ईरान से इजिप्ट की फौज का होगा। ये एक नया समीकरण है, ये एक नई जंग की शुरुआत होगी जिससे इजिप्ट से सीधा टकराव ईरान का होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं हमलों पर। दोस्तों, जब ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, अमेरिका के युद्धपोत पीछे हटे। वो भी बताऊंगा आपको, अमेरिका के 3 युद्धपोत पीछे हट गए। जैसे ही ईरान के ऊपर हमले हुए, धमाके की आवाज आना शुरू हुई, अमेरिका को लगा कि इस बार ईरान ठंडा पड़ेगा। ईरान तो बाद में ईरान की आवाम उल्टा और सड़कों पे आ गई और पूरे जोश से प्रदर्शन करने लगी सड़कों पर। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जोश पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के मुसलमानों में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे में फिर गुलाबी सुअर ने जब देख लिया कि चारों तरफ से एक बार फिर से हम जलील हो गए, हमारे युद्धपोत को वहां से भागना पड़ा, पीछे हटना। भाई पीछे हट, जंग में पीछे हटना ही तो हार होती है। लेकिन गुलाबी सुअर है वो, उसे क्या मतलब, उसे तो अपनी हार को जीत में लिख कर ट्वीट के जरिए बताना है। ये देखिए, उसने जो है पूरा एक एस्से लिख दिया और इस एस्से के अंदर उसने लिखा कि हमारे 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जस्ट ट्रांजिटेड वेरी सक्सेसफुली। आप पहली लाइन से इसकी हार समझिए। जो इसके 3 युद्धपोत यूएई से भागे हैं, ये वहां से भागने को, ईरान से बच कर निकलने को कह रहा है कि हम कामयाब हुए हैं, ये हमारी कामयाबी है। तो अगर मैदान जंग छोड़कर भाग जाना कामयाबी है तो ऐसी कामयाबी अमेरिका को बहुत बार दी है ईरान ने।
कहता है कि हमारे युद्धपोत जो पीछे हटे हैं वो हमारी कामयाबी है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने ईरान का नुकसान किया है, हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है। हजरात हजरात हजरात, CIA, मूसाद और दुनिया भर की तमाम इंटेलिजेंस ने बोला है, अमेरिका ब्रिटेन के तमाम अखबारों ने छापा है कि ईरान ने जो नुकसान जंग में अमेरिका का किया है, अमेरिका सिर्फ उसका कुछ % बता रहा है और अमेरिका को नुकसान इतना हुआ है कि अमेरिका कई साल पीछे चला गया है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन गुलाबी सुअर कहता है कि नहीं, ट्वीट में कह रहा है नहीं, हमने ईरान का नुकसान किया, अभी जो हाल में हमले हुए हैं 2 घंटे 4 घंटे पहले, और हमारा युद्धपोत सही सलामत वापस आ गया। और सुनिए, अगले अपडेट में उसने कहा कि हमने तो ईरान को प्यार से टच किया है, लव टैप था। ट्रंप ने ईरान पर जो हमले करवाए हैं उसे लव टैप बताया है। हिंदी भाषा में समझिए, लव टैप मतलब हमने ईरान को प्यार से छुआ है। अब सोचिए, अगर इन्होंने ईरान को प्यार से छुआ और ईरान ने जो 40 दिन इनको कहां कहां छुआ था, और फिर ये रोकर सीज फायर करके भागे थे, तो सोचिए इनका प्यार से छूना अगर ऐसा है और अगर ईरान ने गुस्से में छू दिया इन्हें, तो इनका होगा क्या? भाई मैं बताऊंगा ना आपको असलियत। ईरान का नुकसान होगा तो बेझिझक बताऊंगा, अमेरिका का होगा तो मजा लेके बताऊंगा दोनों तरफ की। इजराइल का मीडिया क्या लिख रहा है, उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना जानते होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके चैट GPT से कन्वर्ट करवा लेना, ट्रांसलेट करवा लेना। मैं बता रहा हूं आपको, इजराइल के मीडिया ने बताया दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। ईरान ने भी गोलीबारी की, अमेरिका ने भी गोलीबारी की, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ईरान ने बड़े हमले किए। अमेरिका की तरफ से यह एक छोटा हमला था, लेकिन जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से बड़ी हुई और अमेरिका के युद्धपोत पर इतने बड़े हमले ईरान ने किए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़कर अमेरिका के युद्धपोत को भागना पड़ा। यह खुद इजराइल का अखबार है, उसकी कटिंग आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप कह रहा है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, इजराइल कह रहा है नुकसान हुआ है। अबे ट्रंप का बाप ही कह रहा है नुकसान हुआ है, तो अब क्या ही कहना। ईरान ने अपने स्टेट मीडिया के जरिए क्लियर किया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हत्ता कि कोई डैमेज भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ईरान उड़ता हुआ तीर लेने वालों को छोड़ता नहीं है। कुर्दिश लड़ाकों ने, कुर्दिश आतंकियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर कूदकर जो आए थे कि हम लड़ेंगे ईरान से, हालांकि शुरुआत के 10 दिनों में ही पीछे भाग गए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे, और ईरान से माफी मांग रहे थे। ईरान ने अभी तक उनको नहीं बख्शा। एक बार फिर से कुर्दिश संगठन के हेडक्वार्टर के ऊपर इराक में हमला हुआ और ये ईरान ने हमला किया है। देखिए, ڕێکەوتی حوتی 5/2026 بنکەو بارگاکانی سوپای ملی کوردستان لە سنووری هەولێر رایە بەر هێرشی درۆنی خۆکوژی دەوڵەتی داگیرکەری ئێران. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के चीफ और हम दोनों ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सोच रखते हैं, यूनाइटेड हैं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका के साथ है, लेकिन कमाल ये कितना है, ये कौन सी ताकत है ईरान के साथ जो ईरान को इतना मजबूत किए हुए है। ईरान की सरकार नहीं गिर रही है, ईरान के लोग घुटने नहीं टेक रहे हैं, ईरान के लोग मरने को, ईरान के लोग कह रहे हैं जंग करो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ये ईरान का जज्बा है। उधर आपको बता दूं ईरान ने क्या कहा। ईरान ने आगे ये भी बयान दिया कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी परमिशन के बिना हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है और जो होगा, खामनाई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई, उनकी परमिशन से ही होगा और जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हजरात, बहरैन और अरब देश और भी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ईरान से लड़ नहीं सकते, ईरान को जवाब दे नहीं सकते, ईरान से जीत नहीं सकते, तो अपने ही बाल नोच रहे हैं। कैसे? बहरैन की सरकार ने अपने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से, ऑफिशियल पदों से निकाल दिया है।
इल्जाम उन पर यह है कि वो ईरान का समर्थन कर रहे थे और कहा यह जा रहा है कि उनसे नागरिकता भी छीन सकता है बहरीन। यह है अरबों की असलियत। अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिया समुदाय से थे क्या, क्योंकि इतनी नफरत तो आजकल हम देख रहे हैं कि अरब सिर्फ एक मुस्लिम जो शिया कम्युनिटी है उनसे ही नफरत करी जा रही है और उनको ही अपने मुल्क से निकाला जा रहा है और उनसे नागरिकता तक छीनी जा रही है। ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का मुंह जो ऑलरेडी गुलाबी है उसको लाल कर दिया। ईरान ने जो अमेरिका के युद्धपोत और अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं, जो किए थे अभी कुछ घंटे पहले, उसकी वीडियो जारी कर दी है। अल्लाह अकबर। ईरान का रौला आप देखना चाहते हैं तो समझिए आज 4 दिन बाद कंफर्म हुआ है कि ईरान ने 4 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइनीज ऑयल टैंकर पर भी हमला किया था। ना चाइना ने इस पर कोई जवाब दिया है, ना ईरान ने कोई स्टेटमेंट दिया है। खबर आई है सामने बस। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को फिर से डेडलाइन दी है। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना से जब तक लौटे जवाब तैयार रखना वरना दिक्कत होगी। हजरात, आप देख रहे हैं इधर भी दिक्कत अगर हो रही है और इधर भी दिक्कत अगर हो गई है और इधर भी अगर दिक्कत हो रही है, दोनों तरफ दिक्कत तो ईरान अमेरिका को दे रहा है। ईरान को तो धमकाने वाली बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। शुरू से अब तक देखा है कि ईरान से जहां धमकी भरे लहजे में बात की है, ईरान ने सामने वाले को पानी पिला के मारा है। अब IRGC ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथ में रहेगा। विदेशी फौज जो इलाके में तैनात हो रही हैं वो इलाका छोड़ दें। आइए अब भारत की खबर सुनिए। भारत ने कहा है कि हमारे लगभग 10-11 जहाज आ चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और 13 जहाज अभी भी हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जिसके लिए ईरान से बातचीत हमारी चल रही है। हजरात, उधर ईरान ने रूल बना दिया है। ये देखिए, रूल लिखित में जारी कर दिया है कि जिसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना होगा उसे ये पूरा फॉर्म फिल करना होगा। ये PGSA एप्लीकेशन फॉर्म है। शिप इंफॉर्मेशन सारी यहां देनी पड़ेगी। सारे इसमें सवाल भरने होंगे, सवालों को जवाब देने होंगे, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, फिर इंतजार करना होगा ईरान के अप्रूवल का। दोस्तों, अब दूसरी बार भी हमला करके ईरान को देख चुका है अमेरिका कि हाँ ईरान बहुत बजाएगा, मक्खन लगा के लेगा। इस वजह से पुरानी टेक्निक पर आ गया है। ईरान पर पाबंदी लगाई दोबारा से अभी कुछ घंटे पहले, और इराक के ऑयल मिनिस्टर पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, यह कहते हुए कि यह आदमी ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका के पूर्व सरकार बाइडेन सरकार का एक ऑफिशियल है, उसने साफ कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी नहीं छोड़ेगा। IRGC के कमांडर ने ईरान के टीवी चैनल पर ऐलान करके कहा है कि हमने अभी तक जंग में जो भी मिसाइल इस्तेमाल की है हमारी अपनी, वो 10-10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों का तो हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। उधर पॉप, आप जानते हैं, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप का खूब तगड़ा बवाल हुआ। सारी दुनिया ने देखा, पूरा ईसाई समुदाय डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गया। ऐसे में लीपापोती करने के लिए ये देखिए, मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ये पहुंचे हैं किससे मिलने, देख लो, पॉप से मिलने। क्यों? लीपापोती करनी होगी, मनाना होगा, पटाना होगा, समझाना होगा, मुंह बंद करवाना होगा। ईरान का जो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ऊंचा जो B1 ब्रिज था, जिसे अमेरिका ने जंग में उड़ा दिया था, ईरान ने उसको बनाना शुरू कर दिया है। लगभग काम चल रहा है। हजरात, ईरान ने जो टैंकर सीज किया, ये देखिए, उसका वीडियो जारी किया। सिर्फ टैंकर सीज नहीं किया, टैंकर सीज करने के बाद उसके अंदर सारी जांच पड़ताल करी, उस टैंकर को अपने इलाके, समुद्री इलाके में ले गया, और टैंकर के अंदर अगर आप देखेंगे, पहले तो चारों तरफ 360 डिग्री इसका वीडियो बनाया,
IRGC ने, और टैंकर के अंदर घुसने के बाद, जिस पे देखेंगे ध्यान से, तो अंदर ईरान ने क्या किया, अंदर घुसने के बाद टैंकर में खामनाई की तस्वीर लगा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर जो अभी हैं और जो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उनकी तस्वीर ईरान ने टैंकर के अंदर लगा दी। पर्शियन गल्फ में 1,500 अभी भी जहाज टैंकर फंसे हुए हैं। उन 1,500 टोटल जहाजों में लगभग 20,000 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन के समझ ले हेड ने कहा है बिल्कुल क्लियर कि अब यह क्लियर हो गया है देखकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना ईरान से कोऑर्डिनेट किए बिना स्ट्रेट हॉर्मूज से निकलना खतरे से खाली नहीं है। उधर बहरैन फड़फड़ा रहा है, बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, और बहरैन सबसे ज्यादा शिया सुन्नी कर रहा है। अगर कंट्री लेवल की बात करें, इतना सऊदी अरब भी नहीं करेगा जितना बहरैन कर रहा है। बहरैन यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने वाला है, पहले भी लाया था, चाइना और रशिया ने फेल करवा दिया था। एक बार फिर से ईरान के खिलाफ बहरैन यूएन के अंदर रेजोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे एक बार फिर से रशिया और चाइना फेल करवाएंगे। हजरात, रिपोर्ट यह भी आ रही है, ईरान का भौकाल देखो यार, गुलाबी सुअर कितना जलील हो रहा है माशाल्लाह। देखो तो सही, ये अपडेट देखो आप। ईरान के जो खाली टैंकर है ना, खाली टैंकर, वो भी अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़कर निकल रहे हैं। बताइए किसकी तरफ हैं आप? गोबर तो नहीं खाते आप। ये देखिए, अल्लाह जिसे जलील करना चाहता है उसके साथ क्या करता है, उसके दिमाग में डालता है कि मुसलमान को चिढ़ाना है तो तुम सुअर के साथ रहो। आप देखो, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो सुअर के साथ रह रहे हैं, सुअर के साथ खाना खा रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं। इतना ही नहीं, गुलाबी सुअर को अपना बाप माना था इन लोगों ने। आज देखिए, जिसे ये बाप मान लेते हैं अल्लाह उसे ही जलील कर देता है। लानतुल्लाह। आपको याद है, अभी 3-4 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम दुनिया भर के जहाज जो होंगे, जो स्ट्रेट हॉर्मूज से निकल रहे होंगे ना, हम उसको गार्ड तो नहीं करेंगे, गार्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनको रास्ता बताएंगे, यहां से निकलो, यहां से निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो। फिर वो ऑपरेशन बंद कर दिया था। मैंने आपको ट्वीट दिखाया था, ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने ऑपरेशन फ्रीडम बंद कर दिया। फिर शहबाज शरीफ भी उछला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि हमने और सऊदी अरब ने मिलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने वो ऑपरेशन फ्रीडम बंद कर दिया। हजरात हजरात हजरात, वो ऑपरेशन फ्रीडम दोबारा से शुरू होने वाला है। ये रही रिपोर्ट। असल में अब जाकर सऊदी अरब से अंदर अंदर क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका को परमिशन दे दी है। अच्छा, सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल किए बिना अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम नहीं चला सकता था। तो हो सकता है पिछले 4-5 दिनों में यही मेहनत की गई हो कि अब कुवैत और सऊदी अरब दोनों ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का परमिशन दे दिया है कि जो करना है करिए। अब अगर पलटकर ईरान सऊदी अरब पर हमला करे, कुवैत पर, तो दोनों रोने लगेंगे। दोस्तों, $28.8 बिलियन के मिसाइल इंटरसेप्टर अप्रूव कर दिए हैं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को। शायद यही सुनने के बाद, यही अप्रूवल मिलने के बाद कुवैत और सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस अमेरिका को अप्रूव कर दिया होगा। अच्छा, जो ईरान पर हमला हुआ अभी कुछ घंटे पहले, जिस पर अमेरिका ने बाद में कहा कि हमने यूएई पर जो ईरान ने हमला किया उसका यह बदला लिया है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर पे हमला किया। प्रेशर था अमेरिका पर कि अरब देश गुस्से में थे। रिपोर्ट है भाई पूरी। ईरान ने यूएई पर हमला किया, अमेरिका खामोश रहा। यह देखकर तमाम अरब देश भड़के हुए थे। बात यह चल रही थी कि अरब पर हमला किया ईरान ने और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका पर दबाव बना और अमेरिका ने
ईरान पर हमला किया। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।